आज बात करते हैं मैनिफेस्टेशन को 3 प्रोसेस में कैसे कंप्लीट करें और बहुत ही इजी वे से, ताकि आप चीज़ों को बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। देखो, सबसे पहले एक नियम है कि आपको ब्रह्मांड को अपनी क्लियर विश को बताना होगा। यानी कि ब्रह्मांड कहता है कि आस्क तो करो, मुझसे पूछो तो सही, मुझे बताओ तो सही कि क्या चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, पहला प्रोसीजर है आस्क करना कि मुझे ब्रह्मांड ये दो और ये चीज़ मुझे ही चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप एक कप चाय मांग रहे हो यूनिवर्स से तो दूसरे ही क्षण आप कॉफ़ी मांगो, फिर उसके बाद आप जूस मांगो। नहीं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन गए, आप कहते हो मुझे टिकट दो। फॉर एग्जाम्पल आपको इंदौर जाना है, अब आप इंदौर से कह रहे हो नहीं मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, वहाँ की टिकट दो। नहीं, आप मुझे यहाँ की टिकट दो। तो टिकट देने वाला भी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपका गोल है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो बिल्कुल क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या। ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि जब आप मांग रहे हो ना, तो आप ये चीज़ पे विश्वास रखो कि आप मांग किससे रहे हो, क्योंकि हमारी विश इतनी सी है। ठीक है, हमारी विश इतनी सी है, देने वाला इतना बड़ा है। ठीक है, तो बिलीव आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपको अंदर से विश्वास नहीं आ जाता तब तक आप विजुअलाइजेशन करो। मैनिफेस्टेशन के बहुत सारी टेक्निक्स है, आप उसको करने की कोशिश करो। उससे भी पहले अपने आप को हील करो। हील जब होते हैं, हम सेल्फ लव करते हैं, तो हमारा बिलीव ऑटोमेटिकली भर जाता है और हमसे बहुत इजीली डीअटैच हो जाते हैं, लेट गो हो जाता है। तो हमें उसमें ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, लास्ट स्टेप है रिसीव करना। अब आपका काम नहीं है सोचने का कि वो चीज़ आपको मिलेगी कैसे, या क्या करना पड़ेगा आपको, या आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। ये काम आपका बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, बिलीव करना, रिसीव करना, वो वहाँ तक आपको पहुँचा ही देगा। ठीक है, किसी के थ्रू पहुँचाए। ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाए, जैसे आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करने की सोची, लाइक आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हो सकता है कि वैसे ही लोग, वैसा ही इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाए यूनिवर्स के थ्रू, वैसे ही लोग दे दिए जाए, वैसे ही आपको इंसान दिया जाए, वैसे ही आपको सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब आपको वैसी बुक्स मिल जाए, वैसा इन्वायरमेंट मिल जाए, वैसी चीज़ें मिल जाए जो आपको वहाँ तक, आपकी मंजिल तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमने अपनी डिज़ायर को पुट किया यूनिवर्स पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमने जैसे डिज़ायर को मांगा, जो भी कुछ मांगा, एक ही तब ना सडनली वो नेगेटिव चीज़ें होने लगी। जैसे अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब जैसे आपने अगर कार मांगी, आपके पास है फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक। ठीक है, आपने मांगी कार को, और एक एकदम क्या हुआ, आपने अपने डिज़ायर को पुट किया, आपने बिलीव किया, आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक किया, और अचानक ही ऐसा हुआ कि आपकी जो वो बाइक है वो बेचना आपको पड़ गया। ठीक है, फॉर एनी रीज़न आपको कुछ ऐसा हुआ कि अब बाइक भी नहीं है अब आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ना ही अपने अंदर इस डर को, इस भय को जन्म देना। नहीं, हो सकता है कि आपने जो कार मांगा है उसके लिए स्पेस भी तो ज़रूरी है ना, वो देगा आपको। आपने अगर कार मांगी है ना, तो वो आपको कार ही देगा। तरीका वो कुछ भी अपना है। तो इसलिए अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस, इतना अपने आप को बूस्टअप करके रखो कि जो चीज़ मैंने मांगी वो होना ही है। जब हमारे अंदर से ये भावना आ जाती है ना, तो ये चीज़ तय हो जाता है। क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है वो कहाँ से यार, हमसे ही तो है। हम किसका अंश, हम उस यूनिवर्स का अंश है, उस भगवान का अंश है। कहा जाता है ना कि हम परमात्मा के अंश है। चाहे आप कोई से भी धर्म हो, आपकी कोई भी बुक हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें हमें ये कहा जाता है ना कि भगवान है, यानी कोई तो डिवाइन एनर्जी है। हो सकता है कि हमारे लिए वो विश बहुत बड़ी है कि हमें पता ही नहीं कि वो कंप्लीट कैसे होगा, बट कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करेगा वो, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि मैंने विश्वास रखा, मुझे पता है, और ये चीज़ होकर ही रहेगी एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो आस्क, अपनी क्लियर डिसीजन को रखो तो सही कि मुझे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। बिलीव कि मैं कर लूँगी। रिसीव कि हो ही गया है। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि अपनी एफर्मेशन को पॉजिटिव बोलो और इवन प्रेजेंट में बोलो कि ये चीज़ हो रही है। अगर आपको दिख भी नहीं रहा ना, तो आप बोल तो सकते हो ना कि चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो इसलिए, और पॉजिटिव एनर्जी ना नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा भारी होती है।
ठीक है। तो इसलिए जब नेगेटिव हमें कुछ भय लगता है ना, डर लगता है, चिंता लगती है, तो वो एकदम से हमारी वाइब्रेशन इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि हम उस चीज़ को फील करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के अपनी डिज़ायर को रखो, यूनिवर्स को वो देगा। तो इसलिए आस्क, बिलीव एंड रिसीव, होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।